क्या आप बिना मापे कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं? यहाँ पर दूसरे चित्र में एक लड़का अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और ये दूसरी तरफ पर एक मंदिर है जहां पर एक गमला रखा हुआ है। ये इस गमले को देख रहा है। तो इस घर और मंदिर के बीच की सड़क की चौड़ाई आप बिना मापे बता सकते हैं? इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका यूज हम ऊंचाई या फिर दूरी से संबंधित क्वेश्चंस को हल करने के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमने अभी समझा कि ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका यूज हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस को हल करने के लिए करते हैं। जैसे हमें पता करना हो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है। कोई नदी है, मतलब उस नदी के एक तरफ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है और दूसरी तरफ पर कुछ रखा हुआ है, उसको देख रहा है, तो उसके बीच की चौड़ाई कितनी है। ये सारी चीजें हम बिना मापे पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को और भी बारीकी से। यहाँ पर देखिए, ये कुतुब मीनार है। ये लड़का इस कुतुब मीनार को देख रहा है और देख करके ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो देखिए, ये लड़का जहां से देख रहा है, यहां से ये रे जा रही है। ठीक है, ये किरण गई, ये ऊपर टॉप पर जा रही है और यहां से मैंने इसको जोड़ दिया और ये इस पर लंब खींचा। तो यहां पर आप बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है। देखिए, यहां पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। देखिए, यहां पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। इसी तरह से ये लड़का इस गमले को देख रहा है, तो ये यहां पर ये वाली रे जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई हमने सीधी ले ली और ये इसका आधार हो गया। तो यहां पर भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। मतलब हमें यह समझ में आया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज का यूज करती है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज में लगती है? नहीं, मेनली समकोण त्रिभुज में लगती है, लेकिन और भी त्रिभुजों में हम उसको समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज इस तरीके से होगा, तो हम बीच से यहां पर लंब खींचेंगे तो 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। तो इस तरह से हम और भी त्रिभुजों में यूज करते हैं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेनली समकोण त्रिभुज का ही यूज करना है। ठीक है, तो आपके यहां पर हमें क्लास 10th में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है। त्रिभुज में 2 चीजें होती हैं, भुजाएं होती हैं और कोण होते हैं। तो देखिए, यहां पर एक हम ये त्रिभुज देख लेते हैं, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस त्रिभुज में भुजाएं हैं 3 और 3 कोण होते हैं। एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C। अब आप देखिए, इसमें आपको कौन कौन से कोण दिख रहे हैं। आपने छोटी क्लासेस में कोण पढ़े होंगे, अलग अलग तरह के कोण होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और एक संपूर्ण कोण भी होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये तो 90 अंश का है, यानी ये समकोण हो गया। और ये जो दोनों कोण हैं ये कैसे कोण होंगे? ये 90 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि झुका हुआ कोण है। अगर हम बेस से दूसरी किरण को झुका देते हैं तो यहां पर न्यून कोण बनता है। तो ये कोण न्यून कोण है और ये कोण भी न्यून कोण है। तो हम जो समकोण त्रिभुज में कोण लेंगे वो न्यून कोण लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में हमें बताती है। तो यहां पर है न्यून कोण, तो हम न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखेंगे और उस अनुपात को बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अनुपात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद भी करना होगा और इन्हें याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। तो ये वाला कोण तो आप जानते हैं, ये वाला कोण 90 अंश का होगा और यहाँ पर 2 कोण बनेंगे जो कि न्यून कोण होंगे। अभी हमने समझा था। तो यहाँ पर
हम कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। जैसा कोण ए के सापेक्ष होगा वैसा ही कोण सी के सापेक्ष भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा AC होगी। ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, ठीक है। जिस पर ये नीचे वाली भुजा जिस पर त्रिभुज बना हुआ है इसे हम बोलते हैं आधार। और जिस कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, हम कोण A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो कोण A के सापेक्ष जो सामने वाली इसकी भुजा होगी वो कहलाती है लंब। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब हम कोण C लेंगे तो फिर ये लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। कर्ण तो सेम रहेगा लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, वो भी अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कोण जो हम लेंगे जिसके सापेक्ष अनुपात निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और नीचे वाला तो आधार है जिस पर ये बेस, बाकी जो बचेगी वो लास्ट वाली आधार हो जाएगी, ठीक है। तो लंब आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए 6 मेनली त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम कोण A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो देखिए कोण A का साइन, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ये हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। हम कोण A के सापेक्ष निकालेंगे तो कोण A का साइन क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। अभी इसको याद करने की हम ट्रिक भी देख लेंगे क्या है। तो देखिए साइन जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज से हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया कोण A के सापेक्ष लंब क्या है, ये वाली भुजा यानी BC, और कर्ण क्या है, ये AC। तो लंब का मतलब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो कोण A का साइन होता है लंब बटे कर्ण। हमने त्रिभुज में भी अनुपात निकालना समझ लिया। अब कोण A का कोसाइन देखते हैं। कोसाइन होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आप बताइए मुझे क्या होगा यहां पर त्रिभुज से, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है AB और कर्ण AC, तो आधार हो गया AB बटे AC। ये हम जो त्रिभुज के नाम लिए हैं उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। त्रिभुज का नाम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सब का सेम रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। अब हम देखते हैं कोण A का टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये होगा लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, कोण A के सामने वाली भुजा होती है तो BC, और आधार क्या है AB, तो ये हो गया। अब कोण A का कोसेकेंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। कोण A का कोसेकेंट क्या होगा, कोसेकेंट होगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AC और लंब है BC, तो ये हो गया AC बटे BC। अब कोण A का सेकेंट, ये क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार। तो आधार है हमारा AB और कर्ण है हमारा AC। कोण A का कोटेंजेंट क्या होता है, तो ये आपका होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है AB और लंब है आपका कोण A के सामने वाली भुजा BC, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अब देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ये है लंब बटे कर्ण और ये है कर्ण बटे लंब, मतलब ये तो बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है ना। तो जो साइन का उल्टा होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसेकेंट। तो यहां पर एक इनके बीच का रिलेशन होता है कि जो कोसेकेंट होता है वो 1 में साइन A होता है। अब ये साइन A कैसे लिख दिया हमने, तो देखिए ये नाम इतने बड़े बड़े हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म पे हम कोण A का साइन ना लिख करके हम ओनली लिख सकते हैं साइन A, ठीक है। इसी तरह से
कोण ए का कोसाइन ना लिख करके हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए, इसको लिख देंगे कॉसिक, ठीक है, कॉसिक ए, इसको लिखेंगे सेक ए। ये शॉर्ट फॉर्म आपको लिखने हैं, यही शॉर्ट फॉर्म आपके यूज होंगे, तो इनको तो आप समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं कॉट ए, ये शॉर्ट फॉर्म है इन सभी के। तो यहां पर जो कॉसिक होगा वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin ए। अब अगले को देखते हैं, कोसाइन, आधार बटे कर्ण, और ये क्या है, कर्ण बटे आधार, तो हो गया ना उल्टा। तो जो कॉस है, कॉस, उसका उल्टा होता है सेक, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। फिर है कॉट, तो कॉट यहां पर देखिए आधार बटे लंब, और टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो ये भी जस्ट अपोजिट है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, 1/tan ए। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये आपको रिलेशन भी याद रखने हैं, जब आप सर्व समीकरणों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, तब फिर आपको इनकी जरूरत होगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी। वैसे तो याद हो सकता है, अगर आप अच्छे से बार बार पढ़े तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आपको क्या याद रखना है, देखिए इंग्लिश में लाल बटे कक्का, क्या है, लाल बटे कक्का, बस इतना याद रखना है। अब देखिए लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे क्या हुआ, एल फॉर लंब, तो लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण साइन का। अब आप ये इनके क्रम याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन, कॉसिक सेक कॉट, ऐसे बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन, कॉसिक सेक कॉट। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। फिर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर लंब बटे आधार, टेन के लिए था लंब बटे आधार, तो ये हमने बना लिया ये वाला। अब इसका उल्टा निकालना है, तो देखिए उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब, अब नीचे से देखना, कर्ण बटे लंब कौशिक हो गया, फिर कर्ण बटे आधार सेक हो गया, आधार बटे लंब कॉट हो गया। तो ये आपको इस ट्रिक से सारे जो अनुपात हैं वो याद हो जाएंगे। अब इनके अनुपात की ये जो क्रम है, इनके नाम ये आप कर लीजिएगा, और ऐसे भी आप यहाँ पे जब क्रम याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, फिर ये कॉसिक का है, ये सेक का है, और ये कॉट का है। ठीक है, तो एक ट्रिक चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं अनुपात याद करने के लिए, SCT CSC, इससे आपके अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया लाल बटे कक्का, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की ट्रिक। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया। अब इसमें एक अनुपात और इंपॉर्टेंट है जो कि इन्हीं से बना हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर tan की वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार तो होती है, साइन कॉस से भी इसका रिलेशन होता है। क्या, देखिए जो tan A है वो होती है इसकी वैल्यू साइन A अपॉन कॉस A, ये कई जगह पर आपके यूज होगी। ठीक है, तो tan A की वैल्यू होती है साइन A अपॉन कॉस A, ये, और tan का उल्टा होता है कॉट A, ये tan का उल्टा कॉट, ये उल्टा था, तो इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो कभी कभी ये वाली वैल्यू भी यूज होती है, तो कॉस A बटे साइन A। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब ये आया कैसे, अगर आपको ये समझना है तो अभी हम बता देते हैं। देखिए tan A की वैल्यू क्या होती है, tan A की वैल्यू ये है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब अगर इसके ये BC है और ये AB है, इनके बटे में हम कर्ण का भाग लगा दें, कर्ण यानी AC, ये AC और ये भी AC, ऊपर नीचे भाग लगा देंगे
तो BC अपॉन AC क्या था? BC अपॉन AC साइन A की वैल्यू थी, तो ये हो गया साइन A। और AB अपॉन AC क्या था? कॉस A, तो ये आ गई इस तरह से वैल्यू। तो ये भी आप समझ गए। तो ये दो सर्व समीकरण और भी हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब यहां पर हमने A के सापेक्ष निकाली है, अगर हम C के सापेक्ष निकालेंगे तो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जिस कोण को हम मानेंगे उसके सापेक्ष वाला लंब होगा। तो अगर यहां पर हम समकोण त्रिभुज इस तरह से, देखिए अभी हम बना देते हैं ABC। अब C के सापेक्ष हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए C है यहां पर, C के सापेक्ष क्या होगा? ये हो गया लंब, ये तो कर्ण ही रहेगा क्योंकि ये 90 अंश होगा, तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और ये लंब तो बची हुई क्या हो गई? आधार। मेनली आपको लंब को देखना है, ठीक है, कर्ण तो अपना फिक्स रहेगा। अब यहां पर देखिए जो कोण है, यहां पर अब साइन A की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन C, कॉस C, tan C। अब कभी कभी आपको कोण का नाम दे देता है, ज्यादातर थीटा यूज करता है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, ये, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से भी होता है। वैल्यू आपकी सेम रहेगी, थीटा है, थीटा के सामने वाली वैल्यू जो होगी भुजा वो लंब होगी, ये कर्ण होगी, आधार होगी, और उसी तरह से हमें करना है। तो आई होप कि आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे हम निकालते हैं, और इसकी ट्रिक भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।